दोस्तों, अगर आप ALP 2025 का CBT 1 एग्ज़ाम दे दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ALP का आंसर की 20 मार्च को आने वाली है। उसके बाद रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, जो कैंडिडेट सच में सिलेक्शन लेना चाहता है वो रिजल्ट का इंतज़ार कभी नहीं करता। वो पहले से ही CBT 2 की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं। क्योंकि इस बार कंपटीशन और भी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 2026 का ALP का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसका मतलब है कि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। अब बात करते हैं CBT 2 के सिलेबस की। तो इसमें दो पार्ट, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। मिनिमम 30% मार्क्स अगर आप लाएंगे तो आप पार्ट ए क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद से आता है पार्ट बी। ये जो होता है ये मेरिट डिसाइडिंग पार्ट होता है। इसी के बेस पे मेरिट बनता है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें समय दिया जाता है वो 90 मिनट का आपको समय मिलता है। पार्ट बी में बेसिकली आपसे 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और वहीं रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप CBT 2 में अच्छा स्कोर से पास करते हैं तो आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। CBT 2 के बाद से साइको टेस्ट आपसे लिया जाएगा। साइको टेस्ट में टोटल 5 बैटरी टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। पहला होता है मेमोरी टेस्ट, आपसे पूछा जाता है। और दूसरा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट आपसे पूछा जाता है। तीसरा होता है डेप्थ परफेक्शन टेस्ट आपसे पूछा जाता है। चौथा होता है कॉन्सनट्रेट टेस्ट, और पांचवा होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट आपसे पूछा जाता है। जब आप साइको में भी पास हो जाते हैं उसके बाद से आपकी फाइनल मेरिट लगती है। फाइनल मेरिट में क्या होता है, CBT 2 के पार्ट बी में जितने नंबर आप पाए हैं उसका 70% नंबर, और साइको एग्ज़ाम में जितने नंबर आप पाए होते हैं उसका 30% नंबर, ये दोनों काउंट करके ही फाइनल मेरिट लगती है। फाइनल स्कोर जो होता है वो पार्ट बी मार्क्स का 70% और साइको मार्क्स का 30%, ये दोनों मिला के मेरिट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए पार्ट बी में आप 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप 80 नंबर पाते हैं पार्ट बी में, तो 80 का जो है 70% निकालने पे 56 नंबर मिलते हैं। तो पार्ट बी में आपके हुए कितने, 56 नंबर हुए। वैसे ही साइको टेस्ट में मान लीजिए 80 नंबर का साइको टेस्ट होता है, तो अगर आप 70 नंबर पाते हैं तो इस 70 का 30% निकाला जाता है, तो 21 नंबर होता है टोटल। और इन दोनों को जोड़ के 56 56 नंबर और ये 21 नंबर दोनों के जोड़ के 77 नंबर आपको मिलता है। यही आपका मेन स्कोर काउंट होता है, और इसी के बेस पे फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद से आपका DB और मेडिकल होता है। इसीलिए अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन चाहिए तो अभी से सीरियस हो जाइए। टाइम बहुत कम है, इसीलिए स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी होगी। सही स्ट्रेटजी, सही सोर्सेज और रेगुलर प्रैक्टिस से आप इस वैकेंसी में एक सीट पक्की कर सकते हैं। मैंने खुद कैसे असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम क्लियर किया, कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए और कैसे अपना प्रिपरेशन किया, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।